हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अभी जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैपेसिटर है आपका। ये पॉजिटिव प्लेट है, एरिया ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। ठीक है, एरिया ए और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, मैं इसको ई नोट ले लूँगा क्योंकि बीच में अभी कोई मीडियम नहीं है। अभी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं सिग्मा क्यू अपॉन ए। ठीक है, कैपेसिटेंस लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोड ए अपॉन डी, ई नोड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, और पोटेंशियल वी नोड इज इक्वल टू ई नोड इंटू डी। अब हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं विद डाइलेक्ट्रिक। जब हमने इसे विद डाइलेक्ट्रिक मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा जो है हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, तो मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अरेंज हो जाएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज कलेक्ट और नीचे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट ड्यू टू पोलराइजेशन। तो क्या सरफेस इसकी डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले की थी सिग्मा, तो इसकी कितनी लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा पी। इसके नीचे वाले की कितने लिख सकते हैं, सिग्मा पी, और ये कितनी है, माइनस सिग्मा। तो टोटल कितनी हो जाएगी प्लेट की, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपर प्लेट के लिए, और इधर माइनस सिग्मा आप कॉमन ले लेंगे, ये भी माइनस में इतनी ही आएगी। ठीक है, इसके बाद सिग्मा क्या हो रहा है, दोनों के लिए क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्या, सिग्मा दोनों के लिए डिक्रीज़ हो रहा है, और उसकी वजह से ई भी डिक्रीज़ हो रही है आपकी। क्या, ई भी डिक्रीज़ हो रही है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है, ई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोड। यहाँ पे ई कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। अब कितना हो जाएगा डिक्रीज़ होकर, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है। क्या, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है। अगर मैं इसका एक टेबल बना लूँ, सिग्मा सिग्मा पी सिग्मा माइनस सिग्मा पी, अगर मेरी सिग्मा की वैल्यू है 10 तो सिग्मा पी 1 आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे 9। अगर मेरे सिग्मा की वैल्यू है 20, सिग्मा पी 2 आएगा, और इसकी वैल्यू आएगी 18। अगर ये 30 है, ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 27। अगर आप देखेंगे सिग्मा के लिए सिग्मा माइनस सिग्मा पी उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू 1 अपॉन के सिग्मा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे वो क्या आएगा, 1 अपॉन के सिग्मा। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी यहाँ पर के 1 अपॉन के की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं, तो ई क्या आएगा, ई आपका आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोड। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। क्या, ई डिक्रीजेज के टाइम्स। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। के क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड का रेशो होता है। एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी और एप्सिलॉन नोड एयर की परमिटिविटी, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ा हमने। अब बात करते हैं दूसरा, पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या है आपका, वी नॉट इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होगा, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, और ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोड इंटू डी। ठीक है, ये आपकी आ गई वैल्यू। अब यहाँ पर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोड इंटू डी, अगर आप ध्यान से देखें, ई सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू डी, तो ये आपका किसके बराबर है, यहाँ पर देखें आप, सिग्मा क्या होगा, ई नॉड इंटू एप्सिलॉन नॉड। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, ये देखिए आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड क्या होगा आपका, ई नोड इंटू डी अपॉन के। तो ये क्या है आपका, वी नोड अपॉन के। तो पोटेंशियल भी के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बारी आ जाती है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या है आपका, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, अब v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या था मेरा v, सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट डी, सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट डी। अब सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ, सिग्मा को नहीं,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की, सिग्मा को लिख सकता हूँ क्यू अपॉन ए, यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्यू से क्यू कट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये क्या है आपका कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू के सी नॉट। कैपेसिटेंस आपकी कितनी बढ़ गई, के टाइम्स बढ़ गई, मतलब आपका E और V के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है और कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ रही है, ठीक है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक रखने से आया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। अभी आप यहाँ पर देखें, आपने पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल किया था, इधर जो है कैपेसिटर में आपने पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं करना, आपने टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक फिल करना है, ठीक है। बाकी सब वही है, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना है इसका एक प्लेट से दूसरी प्लेट टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक आपने फिल किया है, जो कि पार्शियली मतलब कंप्लीट नहीं होगा तो पार्शियली फिल्ड है ये, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई नोड और डाइलेक्ट्रिक की कितनी है ई इज इक्वल टू ई नोड बाई के, ठीक है। अब हम इसकी कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस क्यू बाई वी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इसका, देखो ई नोड, तो ई नोड जो है वो खाली स्पेस के लिए, एयर के लिए ई नोड कितनी थिकनेस उसकी डी टोटल, टी माइनस हो जाएगा उसमें से डी माइनस टी, ठीक है। और जो आपका इसका है वो कितना है डाइलेक्ट्रिक का ई नोड बाई के, और वो कितने के लिए आपका टी थिकनेस के लिए, ठीक है। वहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, ई नोड कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक। ये आपका क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। और ई नोड क्या होता है आपका, ई नोड होता है आपका क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोड डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। अब कैपेसिटेंस में ये पुट करेंगे वैल्यू, आपकी कैपेसिटी निकालनी है ना हमें, कैपेसिटेंस क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नोड डी माइनस टी अपॉन के, तो क्यू से क्यू कट गया आपका, क्या बचा ए अपॉन एप्सिलॉन नोड ऊपर जाएगा और ये आएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, आपकी कैपेसिटेंस आ जाएगी, ठीक है।